दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर पॉलीटेक्निक कोर्स क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आ रही थी, तो फाइनली मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ गया हूं। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पॉलीटेक्निक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानने के वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑल अबाउट पॉलीटेक्निक, यानी कि पॉलीटेक्निक के बारे में सब कुछ है ना। पॉलीटेक्निक के बारे में आपको सब कुछ पता लगने वाला है इस वीडियो में कि कोर्स क्या होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो देख सकते हैं मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आते हैं। जो कि पहला हमारा क्वेश्चन है, पॉलीटेक्निक क्या होता है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये पॉलीटेक्निक कोर्स है क्या, जो कि इतना ज़्यादा फेमस कोर्स है, पॉपुलर कोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है ना। हम जानेंगे कि इसको करने के लिए है ना कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन हम जानना ज़रूरी है, तभी हम इस कोर्स को कर पाएंगे। हो सकता है हम क्वालिफाई हों इस एग्ज़ाम के लिए, इस कोर्स के लिए। हो सकता है हमारे पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ना हो इस कोर्स में एनरोल होने के लिए, है ना। तो ये भी हम जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, कोर्स कितने साल का होता है ना। ये कोर्स जो है पॉलीटेक्निक जो है वो कितने साल का होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड इसके बाद एडमिशन कैसे मिलता है ना इस कॉलेज में, यानी कि पॉलीटेक्निक कॉलेजेस होते हैं ना, 256 से भी ज़्यादा पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। पॉलीटेक्निक कॉलेजेस प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए अगर आपको फ़ीस से कंपेयर करना है तो, क्योंकि फ़ीस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा कम होती है और जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ीस आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको जो है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आपने 10th कर लिया है या फिर 12th कर लिया है, तो इसके बाद आप पॉलीटेक्निक में जा सकते हो। हालांकि मैं आपको बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें बताऊंगा, और जो टॉप की ब्रांचेस हैं, जो कि टॉप के इंजीनियरिंग कोर्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आया कि एडमिशन कैसे मिलता है, इसके बारे में भी हम डीप में चर्चा करेंगे। इसके बाद इसमें फ़ीस कितनी लगती है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजेस होते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके कॉलेजेस में बताया होगा कि जी कप का एग्ज़ाम देने के बाद आप जो है जीटीआई कर सकते हो, यानी पॉलीटेक्निक कर सकते हो। एक ये भी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है कि जीटीआई अलग है और पॉलीटेक्निक अलग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीटीआई को ही पॉलीटेक्निक कहा जाता है। पहले इसका नाम जीटीआई हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पॉलीटेक्निक कर दिया गया है। जीटीआई की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, है ना। तो जीटीआई और पॉलीटेक्निक एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो हम जानेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है ना। इसके बाद हम जानेंगे कि पॉलीटेक्निक के बाद है ना, पॉलीटेक्निक मान लीजिए आपने कर ली, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, ये भी तो जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोर्स कर लिया, आपको पता ही नहीं कि इसके आगे भी हम क्या कर सकते हैं ना, तो ये भी आपको ज़रूरी है जानना। तो पॉलीटेक्निक के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, क्या क्या आप जॉब कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पॉलीटेक्निक के बाद है ना सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि एट द एंड आपको भी पैसा ही कमाना है, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। और पैसा कमाना ही हर किसी का जो मोटिव होता है। तो देखिए, पॉलीटेक्निक के बाद हमें जो सैलरी कितनी मिलेगी ये भी हमें जानना ज़रूरी हो जाता है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो कि है तैयारी कैसे करना है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिए कि मुझे पॉलीटेक्निक करना है, तो अब मैं कैसे तैयारी करूं कि मुझे सबसे पहले कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सबसे पहली लड़ाई होती है कॉलेज लेने की, है ना। क्योंकि इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। डायरेक्ट एडमिशन आपको प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगा, बट आपको प्राइवेट चाहिए नहीं, आपको चाहिए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए आपको थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी एंड आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो तैयारी कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पॉपुलर कोर्सेज, है ना। पॉपुलर कोर्सेज की आखिर इसमें जो है पॉलीटेक्निक में क्या क्या पॉपुलर कोर्सेज हैं जिसमें जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहला आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, है ना। आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और इसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग। आपने देखा होगा सिविल इंजीनियर भी बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं और इनकी जो बहुत ज़्यादा डिमांड है इन फ्यूचर, है ना। एंड इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट कोर्स होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है।
एंड इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि आप जानते हैं भाई बिना इलेक्ट्रिसिटी आजकल कुछ भी नहीं है। इवन जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसमें भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें लगाई गई हैं, तभी वीडियो शूट हुई है, अदरवाइज वीडियो भी शूट नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। देन इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाता है। तो ये सारी ऐसे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जो कि पॉपुलर हैं, इनमें आगे आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलेंगी और ये जो है डिमांडेबल कोर्सेज हैं। तो ये मैंने लिख रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डीप में, है ना। अभी तक मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, क्योंकि देखिए वीडियो ओवरऑल पॉलीटेक्निक के ऊपर है। पॉलीटेक्निक को हम बिल्कुल निचोड़ देने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या होता है, कैसे होता है। आपका 1% का भी डाउट नहीं होगा, ऐसी मेरी कोशिश है। अब देखिए ऑल अबाउट पॉलीटेक्निक जानने वाले, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया पॉलीटेक्निक क्या है, आखिर ये पॉलीटेक्निक कोर्स है क्या, जो कि इतना ज़्यादा फेमस है। बच्चे के ज़ुबान पर आप पॉलीटेक्निक सुनेंगे 10th के बाद 12th के बाद, है ना। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है पॉलीटेक्निक की तरफ इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये जो है एक डिप्लोमा कोर्स है। सबसे पहले आपको समझना है ये जो है एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिप्लोमा है। अगर आप समझ रहे हो कि ये एक डिग्री है तो बिल्कुल नहीं, सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल नहीं, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। और आप इसे करने के बाद डिप्लोमा होल्डर बनेंगे, यानी कि अगर कोई जॉब है ना, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं, अगर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आती हैं तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, उसमें बैठ सकते हो, है ना। एंड अगर सर्टिफिकेट बेस होती है जैसे कि ITI, है ना। सबसे पहले हम ITI को भी ले लेते हैं। ITI आखिर क्या है, कई स्टूडेंट्स ITI को डिप्लोमा समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ITI सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि 2 साल का होता है, और पॉलीटेक्निक जो है डिप्लोमा कोर्सेस है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये डिग्री नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा है। और ITI और GTI दोनों में कंपैरिजन वीडियो मैंने आपको बनाकर बता दी है कि कौन बेहतर है ना। तो उस वीडियो को आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए पॉलीटेक्निक आखिर है क्या। पॉली प्लस टेक्निक 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी पॉली मतलब बहुत सारी, टेक्निक मतलब टेक्निक्स, है ना। तो बहुत सारी टेक्निक्स को मिलाकर एक कोर्स बनाया गया जो कि पॉलीटेक्निक है। आपने देखा इसमें बहुत सारी टेक्निकल कोर्सेज हैं, है ना। तो इसे हमने क्या कह दिया, पॉलीटेक्निक, है ना। बहुत सारे कोर्सेज जो है इसमें है, कौन से, टेक्निकल कोर्सेज हैं। नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी इसमें होते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है D फार्मा वगैरह बहुत से कोर्सेज और भी होते हैं, उन्हें भी आप कर सकते हो। बट जो है ज़्यादातर कॉलेजेस में जो है टेक्निकल कोर्सेज होते हैं क्योंकि पॉलीटेक्निक का नाम ही इसमें टेक्निकल आ रहा है ना। इसके बाद हम जानते हैं कि भाई क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। मान लीजिए आपने जो है पॉलीटेक्निक के बारे में जान लिया, अब आप चाहते हो कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो देखिए इस कोर्स को करने के लिए, है ना, इस कोर्स को करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, है ना। 10th हो या फिर आपके पास 12th हो, है ना। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो भी आप इसको कर सकते हैं, 12th पास कर रखा है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई स्टूडेंट ITI भी करते हैं ना, तो ITI के बाद भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जो कि देखिए अगर आप 10th के बाद इस कोर्स को करते हो, है ना, 10th के बाद इस कोर्स को करते हो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी यही है। देखिए कोर्स कितने साल का होता है ना, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, कोर्स कितने साल का होता है। तो देखिए अगर आप 10th के बाद करते हो, है ना, मान लीजिए आपने 10th पास कर लिया है, इसके बाद आप पॉलीटेक्निक करना चाह रहे हो, तो ऐसे में आपका जो है ये कोर्स 3 साल का लगेगा, यानी 3 साल का आपका ये कोर्स होगा, है ना। ड्यूरेशन कितनी होगी, 3 साल की होगी। एंड मान लीजिए आपने 12th पास किया है इस बार और आप सोच रहे हो कि मैं पॉलीटेक्निक करूंगा, है ना, तो पॉलीटेक्निक में जाना है, तो पॉलीटेक्निक करेंगे तो आपके लिए 2 साल का पड़ेगा ये कोर्स, है ना। यानी आप 2 साल में इस कोर्स को कर लेंगे, टाइम ड्यूरेशन घट जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने 12th पास आउट कर रखा है ना। 12th के बिहाफ पर जाएंगे तो आपको 2 साल का ये कोर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद मान लीजिए आपने 10th किया था, इसके बाद ITI कर ली थी, या फिर 12th किया था, इसके बाद ITI कर ली थी, लेकिन ITI के बाद आपको रुकना नहीं है, आप चाहते हो कि मैं पॉलीटेक्निक भी करूं, तो ITI के बाद भी आपका ये कोर्स कितने, 2 साल का हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसकी ड्यूरेशन चेंज होती है ना। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 10th के लेवल पर जा रहे हैं तो आपको 3 साल का कोर्स देखने को मिलेगा। ITI या फिर 12th लेवल पर जा रहे हो तो आपको लेटरल एंट्री मिलती है, यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है एंड 2 साल का आपका ये कोर्स रह जाता है ना। और नॉर्मली जो कोर्स होता है ना पॉलीटेक्निक का, वो 3 साल का होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई एडमिशन कैसे मिलता है ना। अब हम जान लेते हैं कि भैया एडमिशन कैसे मिलेगा। हमने पॉलीटेक्निक के बारे में जान लिया, क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान लिया और
कितने साल का कोर्स है ये भी जान लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो आप बिना एग्ज़ाम के भी जा सकते हो, है ना। डायरेक्ट एडमिशन जो है प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया आपको गवर्नमेंट की तरफ क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, है ना, जो कि मैंने बताया था GCUP नाम होता है GCUP। ओके, GCUP का एक जो है ऑफिशियल वेबसाइट है ना। तो ये आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा जो कि GCUP कंडक्ट कराता है, एंड जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET, आप चाहें तो CET का भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ये 2 एंट्रेंस टेस्ट हैं। अगर आप इन दोनों एंट्रेंस टेस्ट में से किसी भी एक को क्वालिफाई कर लेते हो, अच्छी रैंक ले आते हो, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसका प्रोसेस क्या रहता है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग की। अगर आप लास्ट डेट क्रॉस कर गए हो तो आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये 9 तारीख को आपको मिल जाएगी। तो 9 तारीख यानी 10 तारीख को 10 मई 2025 पॉलीटेक्निक की लास्ट डेट है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन बचा है तो फाइनली मैं इस टॉपिक पर वीडियो ले ही आऊँ, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो क्रिएट कर ही देते हैं। तो कल तक का आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हो करना तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। 10 मई जो है लास्ट डेट होने वाली है। बाकी आपको फॉर्म भरने के बाद जो है एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। सिलेबस क्या है वो तो जानेंगे ही। फिर इसके बाद मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद आपको रैंक मिल गई, जितनी भी रैंक आई। देखिए रैंक आपकी जितनी कम आएगी उतनी ही अच्छी बात है ना। मान लीजिए आपकी अंडर 100 आ गई, यानी 100 से कम रैंक आ गई, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी जो है 50,000 60,000 रैंक आ रही है तो ऐसे में आपको कॉलेज ढंग का नहीं मिलेगा। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेना। तो आपको रैंक अच्छी से अच्छी लाना है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। रैंक आने के बाद आपको काउंसलिंग करनी होती है। उसमें आपको क्या करना होता है, कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, जो कि आपको रैंक के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है। कॉलेज मिल जाने के बाद आपको क्या करना होता है, DV कराना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेंगे वो आपको लेकर जाना है, वेरिफिकेशन कराना है, एंड इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपके जब भी कॉलेजेस खुलेंगे तो आप जा सकते हो। तो ये जो है हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। तो मैंने ये आपको बता दिया कि एडमिशन कैसे मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो है 10th या 12th पास करना है, फिर इसके बाद आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम को निकालना है। सिलेबस क्या है इसके बारे में अभी जानेंगे। देखिए इसमें फ़ीस कितनी लगती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्राइवेट से कम ही फ़ीस आपकी गवर्नमेंट में लगती है, लेकिन कितनी लगती है ना। अब मान लीजिए आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहे हो, किस जो आप करना चाहते हो, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो। तो मान लीजिए आप प्राइवेट पॉलीटेक्निक में गए, है ना, प्राइवेट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में गए, तो आप पूछ कर भी देखिएगा, वहाँ पर 30 से 40 हज़ार तक की फ़ीस पर ईयर मांगी जाती है। एंड तो ये हो जाता है प्राइवेट का। लेकिन गवर्नमेंट में जो है क्या होता है, मात्र 10,000 में, है ना, 10,000 पर ईयर, है ना। 10 के पर ईयर आपकी फ़ीस जाएगी। तो इस हिसाब से जो है देखा जाए 10th के बाद आपकी लगभग 30 से 40 हज़ार में कंप्लीट पॉलीटेक्निक निपट जाएगी। जबकि अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो 1 लाख प्लस भी जा सकती है फ़ीस, है ना। प्राइवेट में और भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है फ़ीस कम लगती है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, अब हम ये जान लेते हैं। हमने जान लिया फ़ीस कितनी लगती है, अब हम जानने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आपने जो है 10th 9th अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9th और 10th का ही सिलेबस जो है आपको देखने को मिलेगा। जो आपका, अगर आपने मान लीजिए 12th कर रखा है और आप 12th के आधार पर लेटरल एंट्री चाहते हो किसी कोर्स में, तो आपका जो है साइंस या मैथ से होना चाहिए 12th। एंड इसके बाद आप जो है इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका 12th लेवल का आएगा। 10th वाले से फॉर्म भरेंगे, यानी ग्रुप ए से भरेंगे तो आपका जो है 10th लेवल से आएगा। एंड जो आपका ग्रुप के होता है ना, या फिर ग्रुप के से आप भरेंगे तो आपका जो है 12th लेवल पर आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली थी 12th में तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन आपसे 12th क्लास का सिलेबस पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वहीं पर बात करें, अगर आपने 10th के बिहाव पर फॉर्म को भरा है ना, ए ग्रुप से भरा है, तो आपको जो है 10th का सिलेबस ही रहेगा। जो नॉर्मल बेसिक सा सिलेबस होता है वही आपका रहेगा। इसके बाद हम जानते हैं, देखिए सिलेबस हमने जान लिया। इसके बाद हम जानेंगे कि पॉलीटेक्निक के बाद हम क्या कर सकते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने पॉलीटेक्निक कर ली, अब इसके बाद आप सोच रहे हो कि आगे क्या करें, है ना। अब देखिए आगे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या फिर पढ़ाई करिए या फिर जॉब करिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप इसके बाद बीटेक कोर्स को कर सकते हो। हालांकि बीटेक डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आपका जो है 4 इयर्स का होता है ना, 4 साल का बीटेक कोर्स होता है।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि आगे मुझे पढ़ाई करनी है, बीटेक कोर्स करना है, तो इसमें आपको एक फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, है ना। अगर आपने पॉलीटेक्निक कर रखी है, आपके पास डिप्लोमा है पॉलीटेक्निक का किसी एक ब्रांच में, तो उस ब्रांच में अगर आप बीटेक करने जाओगे तो उसमें आपका जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, है ना, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी आपकी 1 साल वहाँ पर बच जाएगी। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया पॉलीटेक्निक के बाद हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इसके तरफ जा सकते हो। अगर आप, है ना, मान लीजिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो, जो आपने पॉलीटेक्निक में पढ़ा है, अब आप चाहते हो कि मैं टेक्निकल टीचर बन जाऊं, है ना, गवर्नमेंट टीचर बनूं या फिर प्राइवेट जो भी है, तो उसके लिए आपको एक जो है CTI का कोर्स होता है, वो भी आपको करना पड़ेगा, 1 साल का होता है। उसके बाद आप इंस्ट्रक्टर वगैरह बन सकते हो, पॉलीटेक्निक के बाद भी, इवन ITI के बाद भी बन सकते हो, है ना। तो ये होता है। एंड पॉलीटेक्निक के बाद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। पढ़ाई की तरफ जाएंगे तो क्या ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे जॉब की तरफ जाना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट 2 तरह के ऑप्शन रहेंगे। अगर आप प्राइवेट में जॉब करना चाहते हो तो प्राइवेट में तो कर ही सकते हो, जिस भी ब्रांच से आपने किया है। जो आपके कॉलेजेस है ना, जो आपके कॉलेजेस होंगे जिसमें आप ये ब्रांचेस को कंप्लीट करेंगे, ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर भी आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो हो जाता है। अगर आप थोड़े से वीक होंगे तो हो सकता है आपका ना हो। अगर नहीं भी होगा तो आप जो है किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, स्किल्स के आधार पर आपका जो है वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर भी आपको जॉब देखने को मिल जाएगी। तो पॉलीटेक्निक के बाद कितनी सैलरी मिलती है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अभी आपको ये समझना है कि अगर मुझे प्राइवेट जॉब में जाना है तो मैं आराम से जो किसी प्राइवेट जॉब में जा सकता हूँ, कैंपस सिलेक्शन के थ्रू भी जा सकता हूँ या फिर खुद से भी जा सकता हूँ। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, तो इसके बाद आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो जो कि क्या होता है, JE, है ना। क्या होता है, JE का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जूनियर इंजीनियर, है ना। डिप्लोमा के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगर आपने ITI किया है तो आप ओनली लेबर हो, इंजीनियरिंग वगैरह आपने नहीं की है। लेकिन अगर आपने जो है पॉलीटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा आपके पास है, तो आप अपने आप को इंजीनियर समझ सकते हो, क्योंकि ये इंजीनियर बन जाते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान देना है, बीटेक के बाद आप सीनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हो। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया पॉलीटेक्निक के बाद क्या करना है। JE का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट होता है, इसमें आप बैठिए, इसे क्वालिफाई करिए, जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हो किसी भी ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में आपने कर रखा है कोर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम जानते हैं कि भाई पॉलीटेक्निक के बाद सैलरी कितनी मिलती है ना। सैलरी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने पॉलीटेक्निक कर ली, इसके बाद आप जॉब चाहते हो, है ना। अगर आपकी प्राइवेट में जॉब लगती है ना, अगर कैंपस सिलेक्शन होता है तो लगभग 10,000 से 15,000 तक आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी, है ना। 10 से 15 तक आपकी स्टार्टिंग होगी। इसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में आपकी जो है 25 से 30, है ना, 25 से 30,000 आपकी सैलरी देखने को आपको मिलेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट में तो ज़्यादा होती है, प्राइवेट में आपकी जो है एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के आधार पर जो आपकी सैलरी को बढ़ाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कितनी सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करना है ना। मान लीजिए इतना कुछ जानने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ मैं पॉलीटेक्निक ही करूँगा 10th के बाद या 12th के बाद या ITI के बाद। तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई ब्रांच भी सिलेक्ट कर ली। सबसे पहले आपको ब्रांच ही सिलेक्ट करना है कि आखिर मुझे किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हो, IT फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल जानने में मज़ा आता है, इलेक्ट्रिकल पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, गाड़ी वगैरह जो होती है, इंजन वगैरह संभालना, तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल कोर्स कर सकते हो, है ना। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट जानना है कि आखिर मुझे किस में इंटरेस्ट है, उसी कोर्स में आपको क्या करना है, ये पॉलीटेक्निक करना है। क्लियर है। तो तैयारी कैसे करना है इसके बारे में जाने तो काफ़ी आसान है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपने 10th किया है तो आपको 9th का सिलेबस मोटा मोटा पढ़ लेना है जो भी है। एंड यूट्यूब पर काफ़ी टीचर्स पढ़ाते भी हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड काफ़ी आसान आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है 10th के बाद, तो अगर आप करना चाहते हो। बाकी आप जो है इसमें जो आपका 12th लेवल पे करेंगे तो आपका 12th का सिलेबस आएगा, सिंपल सी बात है। ओके, इसके बाद जो आपका 10th नंबर क्वेश्चन है जो कि है पॉपुलर कोर्सेज क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं वो मोस्ट पॉपुलर हैं, इन डिमांड है, फ्यूचर में इन कोर्सेज की डिमांड है, जो कि क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये सारे कोर्सेस हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स हैं एंड ये जो है कोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इन कोर्सेज़ को आप अच्छे से पढ़ सकते हो पॉलीटेक्निक में, और काफ़ी सस्ती फीस में आपका जो है ये कोर्स हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको A to Z पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले इसी तरह से और भी करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाने में, है ना। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ मैंने छोड़ा होगा, बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कुछ भी छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट में ही आपकी जो है डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि वो भी हो सकता है पॉलीटेक्निक करने के बारे में सोचते हो, तो क्यों ना उन्हें हम इस वीडियो को भेजकर उनकी टेंशन ख़त्म कर दें। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आप इसी तरह की वीडियो जानना चाहते हो, देखना चाहते हो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।